नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसका भी शरीर कमज़ोर है, आँखों की रोशनी कमज़ोर है, शरीर में थकान लगता है, आलस लगता है, और ये वीडियो मैं स्पेशल करके 20 साल से लेकर के 30 साल के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बना रहा हूँ कि आपके शरीर में कमज़ोरी है, शरीर थका थका लगता है, बहुत ज़्यादा आलस लगता है, कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसको याद नहीं कर पाते हो, है ना। कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है, मैथ्स के सवाल नहीं बन रहे हैं तुमसे, पढ़ने का तुम्हारा मन ही नहीं करता है, कोई काम करते हो जल्दी थक जाते हो, या आपके लिंग में दर्द होता है। ऐसा होता होगा कई बार कि आपके लिंग में दर्द होता होगा, आप जब पेशाब करते होंगे तो आपके लिंग में दर्द होता होगा या बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा। तो इस सब का कारण है हस्तमैथुन, यानी कि मास्टरबेशन, यानी कि मुट्ठबाजी। जब तुम मुट्ठ मारते हो तो क्या होता है पता है, तुम्हारा जो लिंग होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी साइज कम हो जाती है, नुकसान बहुत होता है मेरे भाई। आपको इतना ज़्यादा दर्द करेगा, मैं सच बता रहा हूँ, कि आपको दर्द की दवाई लेना पड़ेगा, दर्द की दवाई लेनी पड़ेगी आपको। आपकी आँखों की रोशनी मतलब इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि आपके आँखों में दर्द होगा, आपके बदन में दर्द होगा, शरीर के हर हिस्से में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, यहाँ तक कि आप जो खाना खाओगे वो पचेगा नहीं। समझ रहे हो? जब आप वीर्य नाश करते हो, चाहे आप अपनी पत्नी के साथ डेली सेक्स कर रहे हो, उससे भी आपके शरीर में कमज़ोरी होगी। तो उससे होता क्या मैं बताता हूँ। वीर्य नाश करने से आपकी आयु घटती है, यानी आपका उम्र घट जाता है। अगर आप शादीशुदा हो, बीवी है, कोई बात नहीं है, उसके साथ फ्लर्टिंग करो, बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्स तभी करो जब आपको बच्चा पैदा करना हो। मज़े के लिए मत करो, या सेक्स करने से अगर आपको परेशानी हो रही है तो मत करो। कई बार जिन लोगों को होता है ना फिमोसिस का प्रॉब्लम, चमड़ी नीचे नहीं खुल रही है, वो कर रहे हैं, तो आगे जाके आपको नुकसान होगा। समझ रहे हो? कई बार आपका दिल दिल में भी दर्द होता होगा, यानी कि आपके जो आपका हार्ट है उस पे भी दर्द होता होगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के एक एक कोने में वीर्य है, जिसको आप डेली सेक्स करके बर्बाद करते हो, या मुट्ठबाजी करके बर्बाद करते हो, हस्तमैथुन करके। तो मत करो मेरे भाई, ये आपके शरीर को कमज़ोर करता है। जो भी स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, ये शादीशुदा हो, पत्नी है, तो भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने करियर पे फोकस करो। आप 1 साल या 2 साल के लिए अगर हस्तमैथुन नहीं करोगे, सेक्स नहीं करोगे, तो कोई नुकसान तो नहीं है। अब 2 साल सेक्स मत करो। अगर आप शादीशुदा हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ दिन के लिए हस्तमैथुन करना बंद कर दो, कुछ दिन के लिए सेक्स बंद कर दो। क्यों? होता क्या है कि आप किसी से लड़ नहीं सकते, आपके शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा, तो आपकी बीवी को कोई छेड़ेगा तो लड़ोगे कैसे? आपकी बहन को कोई छेड़ेगा तो लड़ोगे कैसे? क्योंकि आप अपने शरीर को खोखला बना रहे हो, उसको हस्तमैथुन कर रहे हो, मुट्ठबाजी कर रहे हो, या सेक्स कर रहे हो पत्नी के साथ। क्या हो, उससे शरीर कमज़ोर होता है मेरे भाई। ये सब क्या है, इससे शरीर कमज़ोर होता है, समझो बात को। कमर में दर्द होगा, कोई काम करोगे जल्दी थक जाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन में चले जाओगे मेरे भाई, समझो इस बात को। तो मत करो। कम से कम मैं तो कहूँगा, शादी भी हो गई है ना, तो कम से कम शादी के 2 साल से 4 साल तक सेक्स मत करो। शादी के 4 साल तक सेक्स मत करो, उसके बाद करो। और अगर गर्लफ्रेंड भी है तो सेक्स मत करो, मास्टरबेशन मत करो, प्यार करो। शरीर से प्यार नहीं होता है, दिल से प्यार करो। समझ रहे हो? जब आप दिल से प्यार करोगे वो इम्पोर्टेंट है, शरीर तो कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे कपल हैं जिन्होंने सेक्स नहीं किया है, बच्चे गोद ले लिए क्योंकि उनको लगा उनकी बीवी को प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने देखा है कई लोग जो प्यार करते हैं, तो मैंने देखा कि लड़की कहती है मुझे पसंद नहीं है सेक्स, मुझे डर लगता है, तो लड़के ने फिर बच्चा गोद ले लिया। तो सेक्स इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। इम्पोर्टेंट क्या है पता है? किसी भी रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट है कि आप उस इंसान की कितनी इज्जत करते हो, उसको कितना टाइम देते हो, उसको कितना ज़्यादा समझते हो, उसको कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपका बॉयफ्रेंड है, आपका पति है, आप उसको सपोर्ट करो,
उसके टाइम की इज्जत करो, उसको वैल्यू दो। ये समझो कि उसका पढ़ना ज़रूरी है और उसको हमेशा साथ दो, उसको कभी छोड़ के मत जाओ, अपना ध्यान रखो। आप अगर एक औरत हो, लड़की हो, तो अपना ध्यान खुद रखा करो, जिससे कि आपके बॉयफ्रेंड को कोई परेशानी ना हो या आपके पति को कोई परेशानी ना हो। समझ रहे हो? और उसको ज़्यादा प्रेशर मत दो। प्रेशर देने का मतलब ये कि मतलब होता है एक तरह से, कहीं भी जाओ तो उसको बता के जाओ, कोई मेहमान आपके घर में आ रहा है तो बता दो, तो इससे उसका प्रेशर कम होगा। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि अपने पति को ये वीडियो ज़रूर दिखाना, अपने बॉयफ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर दिखाना कि सेक्स करने से, हस्तमैथुन करने से, मुट्ठ मारने से, डेली सेक्स करने से शरीर को नुकसान होता है और दिमाग को नुकसान होता है। अगर कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल मत करना। अभी 2 साल के लिए भूल जाओ सेक्स और मास्टरबेशन। अगर आप अपने परीक्षा में पास करना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो या अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, शरीर मजबूत बनाना चाहते हो, तो ये जो काम है, गंदी फ़िल्में देखना बंद कर दो, गंदे आदतों को छोड़ दो। गंदी फ़िल्में देखोगे, मन दौड़ेगा, फिर गलत करोगे। इससे अच्छा गंदी फ़िल्में मत देखो, गंदे गाने मत सुनो, कुछ भी गंदा बोलो मत और मास्टरबेशन, हस्तमैथुन जो होता है वो मत करो। दूसरी चीज़, सेक्स, अगर आप शादीशुदा हो तो कुछ दिन के लिए सेक्स मत करो। जब तक कि आपका परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक सेक्स मत करो। तभी आप कामयाब बनोगे, क्योंकि होता क्या है कि आप 30 दिन जब खाना खाते हो तो उससे आपके शरीर में 100 बूंद खून बनता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है और उस वीर्य को आप नुकसान करोगे तो उससे आप ही का नुकसान होगा। आप बहुत सारा खाना खाओगे, 1 महीने जब खाते हो ना तो 1 बूंद बनता है। आप आज मुट्ठ मार रहे हो ना, अपने शरीर का सारा एनर्जी निकाल रहे हो, जो एनर्जी आपको पढ़ाई में लगाना है, जो एनर्जी आपको अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए बनाना है। कुछ भी खाओगे पचेगा नहीं, है ना? इसलिए ये चीज़ मत करो कि जिससे कि आपका शरीर कमज़ोर हो, क्योंकि खाना लगेगा नहीं, फिर कमज़ोरी रहेगा, तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी मेरे भाई। तो अगर कोई भी कामयाब होना चाहता है तो उसे ये गंदी आदत छोड़नी पड़ेगी, तभी वो कामयाब हो सकता है। नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को जब तक आप छोड़ोगे नहीं, हस्तमैथुन और सेक्स को नहीं छोड़ोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि शरीर में ताकत रहेगा, एनर्जी रहेगा तभी कुछ करोगे ना। तो मेरे इस बात को ध्यान रखो और आज और अभी कसम खाओ कि ये चीज़ नहीं करोगे। कुछ दिन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्स करना नहीं है, करो, बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करना, लेकिन शादी के कम से कम 2 साल के बाद बच्चे पैदा करना, या अगर शादी किए हो तो 2 साल के बाद सेक्स करना, या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो भी आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि इससे आपका करियर ख़राब हो जाएगा। याद रखना, आपका समय बर्बाद होगा, करियर ख़राब होगा, आपके माँ बाप का मेहनत बर्बाद होगा। इसलिए भाई, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कंट्रोल में हर चीज़ किया जाता है, ज़्यादा मत करना। कभी भी कोई भी काम ज़्यादा करोगे तो नुकसान देता है शरीर को। तो मेरे भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, हर किसी को ये वीडियो देखना चाहिए, शेयर करो एक दूसरे को, ताकि ये जो गंदी आदत है, जो आज हर एक युवा कर रहा है, हर आदमी ये गंदी आदत में फंसा हुआ है, तो भैया बहुत नुकसान है और इसका कोई दवाई नहीं है। जब आप वीर्य नाश कर दोगे ना, उसका कोई दवाई नहीं है। आपका शरीर कमज़ोर हो गया ना एक बार, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसका खून चढ़ा सकते हो। अगर शरीर में खून की कमी है, खून चढ़ सकता है, लेकिन वीर्य एक बार निकल गया ना, तो फिर बहुत मेहनत लगता है, 30 दिन लगता है बनने में, 35 दिन। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने भी, मैंने पढ़ा है एक बुक में कि 35 दिन लगता है, क्योंकि शरीर का सारा ताकत उसी में होता है। आपको अगर कोई बीमारी हो तो उससे लड़ता है, आपके शरीर के हर एक हिस्से में होता है। इसीलिए मेरे भाई, आप अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो, अपने करियर पे फोकस करो, सरकारी नौकरी पे फोकस करो। अगर गर्लफ्रेंड है, बीवी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। गर्लफ्रेंड है, 1 घंटे बात करो। उसके बाद अगर आपको रात को पढ़ाई करनी है तो गर्लफ्रेंड को बोलो कि ठीक है, अब तुम आराम करो। वो जब थोड़ा आराम करे तो तुम जाके पढ़ाई करो, ठीक है? रात को पढ़ाई करनी, गर्लफ्रेंड को बोल के जाओ कि हाँ, मेरे को पढ़ाई करनी है।
पत्नी है कोई बात नहीं है, पत्नी को सुला दो, बोलो ठीक है तुम सो जाओ, तुम पढ़ने के लिए चले जाओ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारी पत्नी तो ज़िद्दी है, वो कहती है मत जाओ, हमारी गर्लफ्रेंड तो ज़िद्दी है, वो हमें जाने नहीं देती है, फ़ोन पे आते हैं, वीडियो कॉल पे आते हैं तो बोलती है नहीं मत जाओ। तो देखो उसका एक ही सॉल्यूशन है, अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से समझाओगे तो कोई भी बीवी, कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है जो प्यार से ना समझे। तुम उसे बोलो कि तुम्हारे लिए करियर कितना इम्पोर्टेंट है, तुम उसे बोलो कि मैं अगर पढ़ाई करूँगा तो मुझे सरकारी नौकरी मिलेगा, तुम उसे बोलो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मुझे कामयाबी मिलेगी। तो कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति कामयाब ना हो। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति कामयाब हो। हर गर्लफ्रेंड चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बड़ा आदमी बने। तो अगर वो तुम्हें चाहती है कि तुम बड़ा आदमी बनो तो बोलेगी नहीं, बोलेगी ठीक है तुम जाओ अपना काम करो। कभी तुमसे नाराज़ नहीं होगी कि मुझे टाइम नहीं देते, मुझसे बात नहीं करते। अगर तुम सच में करियर के पीछे रहोगे ना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नाराज़ नहीं होगी, तुम्हारी पत्नी कभी नाराज़ नहीं होगी। जब उसको लगेगा कि हाँ ये अपने करियर के पीछे लगा हुआ है। हाँ, करियर के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करना है आपको, तभी वो आपको सपोर्ट करेगी। अब जैसे कि तुमने कह दिया कि मेरे को पढ़ना है, जैसे सुबह तुमने कॉल किया, बोल दिया मेरे को पढ़ने जाना है, तो अच्छी गर्लफ्रेंड आपको कभी नहीं रोकेगी। अब रात हुआ, वो सो गई, तुमने उसे कह दिया कि ठीक है तू सो जा, मेरे को पढ़ना है 1:30 से 1 बजे से रात से, तो कभी आपको मना नहीं करेगी। समझ रहे हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, अभी करियर बनाना है। जब आपका करियर अच्छा होगा तो आप जिस लड़की से प्यार करते हो उसके घर जाके बोलोगे तो उसके माँ बाप खुद तुम्हारी शादी उससे करवाएंगे। बस तुम अपने करियर पे फोकस करो। कोई भी सरकारी नौकरी लो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ बनोगे तभी वो अपने बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है, माँ बाप, कि मेरी बेटी जो है वो एक नौकरी करने वाला लड़के से शादी करे। हाँ, समझ रहे हो? तो इसीलिए अपने करियर पे फोकस करो, समय बर्बाद मत करो, आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये जो 2026 है ना मेरे भाई, इसका सही से इस्तेमाल करो। 1 साल तुम अपने आप को झोंक दो, मेहनत करो, सोचो कोई काम नहीं आएगा, पैसा रहेगा दुनिया में तभी कोई पूछेगा, नहीं तो कोई परिवार रिश्तेदार कोई पूछता नहीं है गरीब को। इसीलिए अपने माँ बाप की कसम है तुम लोगों को, अपने माँ बाप की स्थिति को देखो कि तुम्हारे माँ बाप कैसे रह रहे हैं, उनको अच्छी ज़िंदगी देनी है आपको। और ये हस्तमैथुन करने से, गंदी फिल्में देखने से कामयाबी नहीं मिलती है, सेक्स करने से कामयाबी नहीं मिलती है, कामयाबी मिलती है मेहनत करने से। शरीर बनता है मेहनत करने से। शरीर मजबूत बनाना है, रोज़ एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिम जाओ। दिमाग मजबूत बनाना है, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी वीडियो देखो, और सोशल मीडिया आधा से 1 घंटा से ज़्यादा मत चलाओ। फेसबुक इंस्टाग्राम आधा आधा घंटा चलाओ, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा समय अपने करियर पे दो। पढ़ाई आपके लिए इतनी ज़रूरी है, आपकी गरीबी दूर कर सकती है, आपको अमीर बना सकती है। तो मेरे भाई मैं यही कहूँगा, इस गंदी आदत को जब तक आप छोड़ोगे नहीं ना, तब तक कामयाबी आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि आप अपने शरीर की जो ताकत है उसको पढ़ाई में लगाओ, उस ताकत को हिलाने में मत लगाओ, उस ताकत को सेक्स करने में मत लगाओ, उसको अपने शरीर की जो ताकत है उसको पढ़ाई में लगाओ, कोई काम में लगाओ। शरीर मजबूत होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा दिन जिंदा रहोगे भाई। शरीर मजबूत रहेगा तो किसी से लड़ भी सकते हो, ये ज़्यादा दिन जिंदा रह सकते हो, क्योंकि वो आपके शरीर का सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है भाई। समझ रहे हो? मैंने कहा ना कि वो आपकी उम्र को बढ़ाता है। अगर आप सेक्स नहीं करते हो, हस्तमैथुन नहीं करते हो तो आपकी उम्र बढ़ती जाती है, और अगर करते हो तो आपकी उम्र घट जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपका शरीर बर्बाद हो, कमज़ोर हो, आपको आगे जा कर के दिक्कत होगा, आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी सबसे बड़ा कारण मास्टरबेशन है, समझ रहे हो ना? तो भैया इन सब चीज़ों से बचो और अपने करियर पे ध्यान लगाओ, और किसी चीज़ पे ध्यान मत दो।